सिविल्स ओनली की करंट अफेयर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर सीरीज के पार्ट 35 को आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कि अगस्त और जुलाई के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कलेक्ट किए गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत ने ट्यूनीशिया में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं 31, 33, 10 या फिर 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 13। भारत ने ट्यूनीशिया में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड पिक्स में कुल 13 पदक जीते हैं, जिनमें से 5 स्वर्ण, 4 रजत और 4 कांस्य पदक हैं। पहला स्वर्ण संदीप संजय सरगर ने भाला फेंक में, वहीं दूसरा प्रणव सूरमा ने डिस्कस थ्रो में और तीसरा रिंकू हुड्डा ने भाला फेंक की F38 46 श्रेणी में और चौथा स्वर्ण पदक प्रणव देसाई ने 100 मीटर की दौड़ में और 5वां स्वर्ण पदक सोमन राणा ने शॉटपुट में जीता है। यहाँ पर आप स्वर्ण पदक विजेता यानी कि खिलाड़ी और उनसे जुड़े स्पोर्ट्स को जरूर याद रखिए, क्योंकि मेन ओलंपिक के अलावा पैरा ओलंपिक भी एग्जाम के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। इसके अलावा ट्यूनीशिया एक नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, जिसकी सीमा भूमध्य सागर से लगती है। यहाँ आप इस तस्वीर में ट्यूनीशिया की लोकेशन देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जापानी अफ्रीकी आर्थिक सहयोग बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? ऑप्शंस हैं नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, घाना या फिर ट्यूनीशिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूनीशिया में आयोजित की गई। अफ्रीका में विकास और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए जापान द्वारा शुरू किए गए एक त्रैवार्षिक कार्यक्रम अफ्रीकी विकास पर टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए हाल ही में अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि एवं निजी व्यापारिक नेता ट्यूनीशिया में एकत्रित हुए और ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 30 अफ्रीकी राष्ट्राध्यक्ष और सरकार शामिल हुए। हमारा अगला प्रश्न है, आर्टेमिस 1 किसका चंद्रमा मिशन है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो, नासा, स्पेस एक्स या फिर जाक्सा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नासा का। अपोलो मिशन बंद होने के 50 वर्षों से अधिक वर्षों के बाद नासा मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए फिर से प्रयास कर रहा है और इस बार मंगल की स्थायी उपस्थिति और उसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। तो आर्टेमिस 1 मिशन 29 अगस्त 2022 को कैप कैनरावेल से चंद्रमा की पहली यात्रा के लिए लॉन्च हुआ। तो ये नासा का मून मिशन है। हमारा अगला प्रश्न है, डायनासोर वैली स्टेट पार्क कहाँ अवस्थित है? ऑप्शंस हैं टेक्सास, हैदराबाद, इंडोनेशिया या फिर ब्राजीलिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेक्सास में डायनासोर वैली स्टेट पार्क अवस्थित है। यहाँ टेक्सास में सूखे की स्थिति ने डायनासोर वैली पार्क में एक नदी के सूखने की ओर अग्रसर किया और लगभग 113 मिलियन वर्ष पहले मौजूद सरीसृपों के विशाल पदचिन्हों को भी उजागर किया है। पिछली गर्मियों में अत्यधिक सूखे की स्थिति के कारण अधिकांश स्थानों पर नदी पूरी तरह से सूख गई, जिससे पार्क में और अधिक पैरों के निशान यहाँ पे खोजे जा सके हैं। ये देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से ड्राउट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संशोधित विदेशी अभिदाय विनिमय अधिनियम के अनुसार अब सरकार को सूचना दिए बिना विदेश से संबंधियों द्वारा कितनी राशि भेजी जा सकती है? ऑप्शंस हैं 5 लाख, 10 लाख, 17 लाख या फिर 25 लाख। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल 10 लाख रुपए भेजी जा सकती है। अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी अभिदाय विनिमय अधिनियम में संशोधन किया है और इस संशोधन के अंतर्गत विदेश में रहने वाले रिश्तेदारों को भारत में अधिक राशि भेजने की अनुमति और कुछ अन्य रियायतें भी प्रदान की गई हैं। अब सरकार को सूचना दिए बिना 10 लाख रुपए तक की राशि संबंधियों द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि इससे अधिक राशि भेजनी हो तो सरकार को 3 महीने पहले इसकी सूचना देनी होगी और पहले इसकी अवधि कितने दिन की थी? 30 दिन की ही थी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस निम्नलिखित में से किस एजेंसी द्वारा चलाया गया? ऑप्शंस हैं ITBP, BSF, RPF या फिर NSG। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, RPF द्वारा। कानून प्रवर्तन एजेंसी के तौर पर रेलवे सुरक्षा बल ने हाल के दिनों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अप्रैल 2019 से नारकोटिक्स, ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत RPF को तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है और रेलवे सुरक्षा बल अवैध व्यापार को प्रतिबंधित करने के सरकार के प्रयासों में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहा है। NDPS के खतरे पर विशेष रूप से ध्यान देने के लिए ऑपरेशन नार्कोस नामक कोड के साथ रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 1 महीने का अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था। तो ऑपरेशन नार्कोस RPF से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में परमाणु हमले में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ऑप्शंस हैं अग्नि 4, अग्नि 5, पृथ्वी या फिर आकाश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अग्नि 4 का। हाल ही में भारत ने परमाणु हमले में सक्षम अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और यह परीक्षण ओडिशा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया था। यह मिसाइल 4000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। इसके अलावा यह 1000 किलो तक के विस्फोट ले जाने की क्षमता भी रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरोआ माइट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं मधुमक्खी, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान या फिर कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मधुमक्खी से संबंधित है। घातक वेरोआ माइट जो कि एक तिल के आकार का परजीवी है जिसे पहली बार सिडनी के पास एक बंदरगाह पर देखा गया था। इसका हालिया प्रकोप देश के $100 मिलियन के शहद उपयोग के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसलिए पिछले दिनों ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने देश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र को प्रभावित करने वाले संभावित विनाशकारी परजीवी प्लेग को रोकने के लिए लाखों मधुमक्खियों को नष्ट कर दिया। और ये वारोआ माइट एक परजीवी कीट है जो मधुमक्खियों पर हमला करता है और उन्हें खाता है। ये लाल भूरे रंग के छोटे कीट मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनियों को खत्म करने के लिए जाने जाते हैं और ये अक्सर मधुमक्खी से मधुमक्खी तक और मधुमक्खी पालन के उपकरण जैसे कि छत्ते के माध्यम से फैलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक बोर्ड ब्यूरो को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है? ऑप्शंस हैं FSLG, FSIB, FPIB या फिर FMDB। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, FSIB द्वारा बैंक बोर्ड ब्यूरो को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। FSIB यानी कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। सरकार ने कुछ संशोधन करके बैंक बोर्ड ब्यूरो राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के निदेशकों के लिए हेड हंटर को वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो में बदल दिया है और सार्वजनिक क्षेत्र की साधारण बीमा कंपनियों के महाप्रबंधकों और निदेशकों के चयन के लिए दिशा निर्देशों को FSIB का हिस्सा बना दिया गया है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।